કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલીમાં સમસ્યાના નિરાકરણ માટે જગતગુરુ સ્વામી નરેન્દ્રાચાર્ય મહારાજજીના માર્ગદર્શન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સ્વામીજીએ કહ્યું હતું કે અંધશ્રદ્ધા નાબૂદીમાં અને વિશ્વાસ કરવાને બદલે પ્રવૃત્તિઓ આપણે આધ્યાત્મિકતા વિજ્ઞાન પર આધાર રાખવો જોઈએ અને અભ્યાસનો સમન્વય કરીને જીવન કેવી રીતે જીવી શકાય તેનું માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। આજના કાર્યક્રમનો હજારો મહિલા અને પુરુષોએ લાભ લીધો હતો। છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સંસ્થાના સાધકો સ્વામીજીના આગમનને લઈને ઘરે ઘરે જઈને કાર્યક્રમની માહિતી આપી રહ્યા હતા, જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો સ્વામીજીના દર્શન અને તેમની समस्याओं मार्गदर्शन માટે समारोह उमटी पड़ा था। स्वामी जी की कृपा से आज इतने सारे यहाँ पे पब्लिक आई है और इतने भव्य एक आयोजन यहाँ पे हुआ है, एकदम अच्छे से कार्यक्रम हो रहा है। बस मैं आप सभी से मीडिया के थ्रू ये करना चाहूँगा कि आप अगर कोई भी है तो आपके जीवन में कोई भी अगर समस्या है तो आप यहाँ पे आपका मार्ग यहाँ पे मिलेगा, आपको एक भक्ति के माध्यम से यहाँ पे आपको उसको मार्ग मिलेगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए, आपकी जो भी समस्या है वहाँ पे उस पर आपको मार्ग मिलेगा। श्री गुरु। वो जो हमने बोला है उसमें विज्ञान है, क्योंकि हमारा मन जो है वो मन जब तक सशक्त होता नहीं, सक्षम होता नहीं, तब तक हमारी जिंदगी के हर एक प्रसंग, आध्यात्मिक जिंदगी हो या प्रापंचिक जिंदगी हो, उसमें सक्सेस होना चाहिए तो हमारे में संयम चाहिए। और संयम मन की जब क्षमता बढ़ जाएगी तभी हमें सक्सेस मिलने वाला है। तो संयम, समय स्वीकारता, प्रगल्भता, साधक बाधक यानी सोच समझ कर निर्णय करने की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता, ये चीज़ हमारे अंतःकरण में यानी मन में डेवलप होनी चाहिए। वो डेवलप करने के लिए, मन डेवलप करने के लिए मैंने वो 10 मिनट का कसरत बताई कि आप 10 मिनट की कसरत करो, मन को यानी भक्ति करो, आपको 100% उसका अनुभव आ जाएगा। हम केरल से, हम जगतगुरु रामानंदाचार्य, साउथ के रामानंदाचार्य हैं। वैसे 4 शंकराचार्य, वैसे हम 4 रामानंदाचार्य हैं, तो उसमें से हम साउथ के रामानंदाचार्य। तो हम पूरे भारत देश में घूमते हैं, फिरते हैं और लोगों को जैसे अध्यात्म कैसा करना चाहिए, वैसे प्रपंच में सुख कैसे मिलेगा, प्रपंच आनंदी कैसे कर सकते हैं, और प्रपंच करते करते हमने अध्यात्म के मार्ग से चलकर खुद का खोज करना चाहिए और खुद का शोध लेना चाहिए। इसी कारण इंसान का जन्म है, वो मार्ग उनको हमने बताया। कैसे कि लोगों के जिंदगी में अनेक प्रकार की समस्या है ना, पहले प्रापंचिक समस्या है, मुझे बच्चे नहीं है, मुझे अमुक नहीं, मुझे तमुक नहीं, मुझे ऊपर लोन हो गया, मुझे अमुक हो गया, ऐसे हर तरह के अलग अलग प्रश्न है। वो प्रश्न छूटने के लिए उनका प्रश्न क्या है वो समझ कर लेते हैं। समझे संतान नहीं तो उसके लिए डॉक्टर करना चाहिए ना, वजह सोका लोगों के पास जाकर अंधविश्वास बढ़ाना नहीं चाहिए ना। हम विज्ञानवादी लोग रहना चाहिए ना, विज्ञान से हमारी प्रगति होने वाली है। इसी कारण मैंने लोगों को त्रिसूत्र दिया। मेरा कहना ऐसा है कि आपके हाथ विज्ञानवादी चाहिए, आपका मन अध्यात्मवादी चाहिए और बुद्धि अपनी वास्तववादी चाहिए। ऐसी त्रिसूत्री लेकर हम गए तो विज्ञान युग में हम विकसित भी हो जाएंगे, हमें मानसिक शांति भी मिल जाएगी और आनंदी खुशी भी मिल जाएगी। हमारी प्रगति भी होना चाहिए और भौतिक प्रगति के लिए विज्ञान की जरूरत है और आत्मिक प्रगति के लिए अध्यात्म की जरूरत है। तो जीने में सहायता करो, यही पुण्य कर्म है। इसी कारण जो दुखी पीड़ित है उनको मदद करो। आपका प्रपंच करते समय, आपका जीवन बीते समय जैसे हमें आनंद चाहिए, ऐसे अनेक लोगों को सहारे की जरूरत है, वो उनका सहारा बनो और उनके जिंदगी में खुशी लाओ। इससे ज्यादा कोई पुण्य नहीं है। तो ये दोनों स्टेशन पार करके हमें आगे जाने का है। वो कैसे जाने का, इसके बारे में साधु संतों ने मार्गदर्शन करना चाहिए। भगवंत का नाम लेना ही चाहिए। भगवंत के नाम ये साबु है, ऐसे समझो। ये साबु से हमारा मन शुद्ध हो गया कि एक दिन ये चराचर में जो भगवान है वो हमारे में ही छुपा हुआ है, वो हमें मालूम हो जाएगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। तब हमारे आने की वाट, जाने की वाट कौन सी है यह हमें समझेगा। उसको ही साक्षात्कार बोला जाता है। पुनरुपी जनन, पुनरुपी मरण, पुनरुपी जनन जठर शयनम, ये जो प्रवास चालू है वो खत्म करने का है। तो यही जन्म है जिनको मनुष्य जन्म कहते हैं। ये मनुष्य जन्म में हम आ गए, हमें ऐसी भगवान ने सुविधा दी है कि जो अन्य प्राणियों को मिली नहीं है। हमें क्या क्या सुविधा दी है, हमें हाथ दिए, बाकी कोई भी प्राणियों को हाथ नहीं है। तो यह हाथ का इस्तेमाल अच्छी तरह से करना चाहिए। हमें दिमाग दिया है, हमारे जैसा दिमाग कोई भी प्राणियों को नहीं है। हमें ध्यान में रखने की कला दी है, इतनी कला कोई भी प्राणियों को नहीं है।
हमें शर्म दी है, हमारे जैसी शर्म कोई भी प्राणियों को नहीं है। हमें कर्म करने का अधिकार दिया है, बाकी कोई भी प्राणी हमारे जैसे मन में आएगा वैसे कर्म नहीं कर सकते। उनको जो नैसर्गिक कर्म है वही करने पड़ते हैं, लेकिन हम ऐसे कर्म करवा के हमारी कर्म रेखा भी बदल सकते हैं। वाला नाम का एक बदमाश गुंडा, उन्होंने ऐसा कर्म करवा के अपनी कर्म रेखा बदले और आगे वो भगवान राम जी के गुरु हो गए, वाल्मीकि हो गए। और उन्होंने भगवान जब पैदा नहीं हुए थे उसके पहले उनका रामायण लिख कर रख दिया, उनका आने का वर्णन उसमें कर दिया, और वैसा ही जन्म हो गया और आगे वैसा ही हो गया। इतनी दूरदृष्टि उनके ऊपर उनको मिल गई। तो कहने का मतलब है कि हमारी कर्म रेखा हम बदल सकते हैं, खुद बदल सकते हैं।